तो बीजेपी की तरफ से जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनके द्वारा कितने लाभ दिए जा रहे हैं, कितने लोगों को ये लाभ पहुंचाए जा रहे हैं, उसको लेकर जानकारी साझा करते हुए नजर आए। आगे बढ़ रहे हैं लोकसभा चुनाव 2024 और नामांकन वापस लेने का आज अंतिम दिन है। दोपहर 3 बजे तक नामांकन वापस लेने का समय और अब तक 6 प्रत्याशियों ने मैदान छोड़ा है। आपको बता दें, चूरू से 1 प्रत्याशी, दौसा से 2 प्रत्याशियों ने नामांकन वापस ले लिया है। तो वहीं दौसा से निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने भी अपना नामांकन वापस लिया है। जयपुर ग्रामीण से 2 प्रत्याशियों ने नामांकन वापस लिया है। तो वहीं जयपुर शहर में 1 प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस लिया है। तो देखिए, अभी तक ये आंकड़ा जो कि 3 पर चल रहा था, ये अब बढ़कर 6 हो गया है। यानी कि अब तक 6 प्रत्याशी अपना नाम वापस ले चुके हैं, अपना नामांकन वापस ले चुके हैं। हमारे सहयोगी दीपक गोयल हमारे साथ हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक, बताया जा रहा है आंकड़ा जो है वो 3 से बढ़कर 6 हो गया है। 6 प्रत्याशियों ने नामांकन अपना फिर से ले लिया है। कौन कौन है ये जिन्होंने अपना नामांकन वापस लिया? देखिए, आज दोपहर 3 बजे तक नामांकन वापस लेने का समय है और 1 घंटे और 45 मिनट का कह सकते हैं अभी समय है। दोपहर 3 बजे तक का समय है। अब तक यानी कि 2 दिन के अंदर 6 कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने चुनावी मैदान यहाँ पर छोड़ दिया है, जिसमें दौसा जो कि हाल में जिन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी, लेकिन मुरारीलाल मीणा के सामने उन्होंने निर्दलीय के रूप में ताल ठोकी थी, लेकिन कांग्रेस नेताओं की समझाइश के बाद नरेश मीणा जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आते हैं, उन्होंने चुनावी मैदान है वो छोड़ दिया है। इसी तरीके से चूरू से जो कैंडिडेट हैं बंसीलाल, साथ में प्रेम मीणा है जयपुर ग्रामीण से महिला, और दूलीचंद सैनी जयपुर ग्रामीण से, और दौसा से कैलाश चंद मीणा, और साथ में जयपुर शहर से सामरिया। ये 6 कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने चुनावी मैदान है वो छोड़ दिया है। हालांकि जो तस्वीर है वो दोपहर 3 बजे बाद साफ हो पाएगी कि कितने कैंडिडेट्स हैं चुनावी मैदान में रहते हैं 12 लोकसभा सीटों पर, क्योंकि सेकंड फेज का जो इलेक्शन होना है 26 अप्रैल को, उसका नॉमिनेशन चल रहा है। आज कह सकते हैं कि कल और परसों 2 दिन नॉमिनेशन नहीं होंगे, 4 अप्रैल तक नॉमिनेशन होंगे, लेकिन फर्स्ट पेज की जो पूरी जो तस्वीर है वो आज दोपहर 3 बजे बाद है वो साफ हो जाएगी कि कितने कैंडिडेट 12 लोकसभा सीटों पर चुनावी मैदान में डटे रहते हैं। क्योंकि जो आंकड़ा था नॉमिनेशन नामांकन पर्चे की स्क्रूटनी के बाद में वो 121 के करीब था, उसमें से अब 6 नामांकन वापस ले लिए, तो ये आंकड़ा अब कम हो गया है। तो लेकिन इतना जरूर है कि राजस्थान में 12 लोकसभा सीटों पर जो इलेक्शन होगा इसमें 15 से ज्यादा कैंडिडेट किसी भी लोकसभा सीट पर नहीं है। यानी कि ये तो साफ हो गया है कि 15 से नीचे सभी लोकसभा सीटों पर कैंडिडेट हैं, क्योंकि 12 लोकसभा जो सीटें थी उसमें सबसे ज्यादा कैंडिडेट जयपुर ग्रामीण में थे, लेकिन 2 पर्चे वापस लेने के बाद में अब इसकी संख्या कम हो गई है। और साथ में जयपुर शहर या दौसा या चूरू में भी जो कैंडिडेट जो मान मनोबल के बाद में कुछ कैंडिडेट्स हैं चुनावी मैदान उन्होंने छोड़ा है। हालांकि ज्यादा ऐसी बगावत वाली जो तस्वीर है या चेहरे हैं वो इस चुनाव के अंदर नहीं देखे गए, जितना विधानसभा चुनाव के अंदर आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो बगावत करके बीजेपी या कांग्रेस के से जो बगावत करके उन्होंने नामांकन दाखिल किया था। लेकिन लोकसभा चुनाव के पहले चरण में इतने बड़े नाम नहीं है जिन्होंने पार्टी से बगावत करके अपना नामांकन यहाँ पर दाखिल किया हो। लेकिन कहीं पार्टी को लगता है कि कोई निर्दलीय उनके वोट बैंक में सेंध लगा सकता है या नुकसान पहुंचा सकता है, उसका मान मनोहार का दौर है वो चल रहा है। और दोपहर 3 बजे तक ये पूरी तस्वीर है वो साफ हो जाएगी। जी बिल्कुल, तो दोपहर 3 बजे तक ये पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। अब तक 6 प्रत्याशी ऐसे हैं जिन्होंने चुनावी मैदान छोड़ दिया है। ठीक है दीपक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट हम आपसे आगे और भी लेंगे, क्योंकि अभी तकरीबन 1.5 घंटे का और वक्त बचा हुआ है। और उसके बाद पहले चरण की जो 12 सीटें हैं उन पर चुनाव को लेकर तस्वीर साफ हो जाएगी प्रत्याशियों के लिए।